आज भारत ने वो कर दिया जो सिर्फ चीन और अमेरिका ही कर सकते थे। चौंकिए मत, ये सच है। भारत भी अब हथियार बेचने वाले देशों की बराबरी में खड़ा हो चुका है। ये कोई साधारण खबर नहीं है, ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। कहानी है भारत के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने तुर्की की नींद उड़ा दी है। खबर है कि भारत अपना सबसे विध्वंसक हथियार पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस को देने जा रहा है। ये सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं है, ये तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उस नापाक गठजोड़ के मुंह पर भारत का एक करारा तमाचा है जो कश्मीर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत को कमजोर करने के सपने देख रहे हैं। आप भी जानते हैं कि अब भारत कैसे ऑपरेशन सिंदूर करता है और कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करता है। अब भारत अमेरिका से परमिशन नहीं लेता, न ही कड़ी निंदा करता है। हाँ, जब एक सुबह आप सो के जागेंगे तब आपको पता चलता है कि भारत ने तो पाकिस्तान पे रात में एयर स्ट्राइक ठोक दी। यह है आज का भारत। हो सकता है किसी दिन ऐसे ही आप सुने कि तुर्की के ऊपर हुआ बहुत बड़ा हमला। जी हां, भारत ने तुर्की की घेराबंदी शुरू कर दी है। इसीलिए ग्रीस के हाथों में पिनाका देख एर्दोगान के पसीने छूट रहे हैं। और यह डील कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे भारत विरोधी तत्वों के लिए खतरे की घंटी है। जो हालात अभी आपने बांग्लादेश में देखे, यूनुस और शहबाज शरीफ साथ में तुर्की के साथ कैसे तिकड़ी बना रहे। अब की बार भारत सरकार ने सीधे गुरु यानी तुर्की को ही निशाने पे लिया है। और अगर आपको भी लग रहा है कि तुर्की के साथ को रोकना अब जरूरी है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट्स में जय हिंद के साथ अपने राज्य का नाम लिखें। अब जरा उस साजिश को बेनकाब करते हैं जो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान खतरनाक तरीके से रच रहे हैं। एर्दोगान खुद को पूरी इस्लामिक दुनिया का नया बॉस बनाना चाहते हैं और इस रास्ते में उन्हें सबसे बड़ी रुकावट भारत लगता है। यही वजह है कि पिछले एक दशक में तुर्की ने खुलकर भारत विरोधी रुख अपनाया है। तुर्की की रणनीति बहुत साफ थी, भारत को दो मोर्चों पर घेरना। पश्चिमी मोर्चे पर उसने पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाया। कश्मीर का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 का हटाना हो या फिर एफएटीएफ की बैठकें, तुर्की ने हर मंच पर पाकिस्तान का साथ दिया और भारत के खिलाफ जहर उगला। रिपोर्ट्स तो यहां तक हैं कि पाकिस्तान पर जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो तुर्की ने भी अपने खतरनाक बायराक्तार ड्रोन पाकिस्तान को दिए थे। लेकिन एर्दोगान की नजर सिर्फ पश्चिम तक सीमित नहीं थी। उनका दूसरा निशाना था भारत का पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश में हुई राजनीतिक अस्थिरता, तख्ता पलट और हिंदुओं पर हुए हमलों के पीछे कई रक्षा विशेषज्ञ तुर्की की सॉफ्ट पावर का हाथ मानते हैं। सोचिए, तुर्की अहंकारा में बैठकर हजारों किलोमीटर दूर भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा था। यह भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला था। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि जहर ही जहर को मारता है। भारत ने चुपचाप इस खेल को देखा, परखा और फिर एक ऐसा दांव चला कि तुर्की को संभलने का मौका तक नहीं मिला। भारत ने तुर्की की सबसे कमजोर नब्ज को पहचान लिया और वह नब्ज है तुर्की का अपना पड़ोसी ग्रीस। तुर्की और ग्रीस के बीच की दुश्मनी सदियों पुरानी है। ये दोनों देश नाटो के सदस्य होने के बावजूद एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तुर्की लगातार ग्रीस को धमकियां देता है, ग्रीस के समुद्री इलाके को हड़पना चाहता है। एर्दोगान अक्सर कहते हैं कि उनकी मिसाइलें एथेंस ग्रीस की राजधानी तक पहुंच सकती हैं। जब तुर्की भारत के पड़ोसियों पाकिस्तान और बांग्लादेश को हथियार और समर्थन दे रहा था तो भारत ने तय किया कि अब तुर्की के पड़ोसियों को मजबूत करने का वक्त आ गया है। भारत ने अपनी कूटनीति का गियर बदला और सीधा ग्रीस से हाथ मिला लिया। भारत ने पहले आर्मेनिया के साथ रक्षा समझौते किए। आर्मेनिया तुर्की के पूर्व में स्थित है और तुर्की का कट्टर दुश्मन है। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट, तोपें और रडार दिए और अब भारत तुर्की के पश्चिम में स्थित ग्रीस को पिनाका देने की तैयारी कर रहा है। जरा नक्शे पर गौर कीजिए। पूर्व में आर्मेनिया और पश्चिम में ग्रीस। भारत ने अपने हथियारों के दम पर तुर्की की दोनों तरफ से पूरी तरह घेराबंदी एनसर्कलमेंट कर दी है। इसे कहते हैं चेकमेट। तुर्की भारत को दक्षिण एशिया में घेरना चाहता था, लेकिन भारत ने तुर्की को उसी के घर भूमध्य सागर में घेर लिया है। और तुर्की पिनाका के नाम से इतना खौफजदा क्यों है? पिनाका कोई मामूली रॉकेट लॉन्चर नहीं है। इसे डीआरडीओ ने खासतौर पर दुश्मन को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए बनाया है। पिनाका एक एरिया डिनायल वेपन है। इसका काम है दुश्मन को किसी इलाके में घुसने से रोकना और अगर वो घुस जाए तो उसे राख में बदल देना। पिनाका की सबसे बड़ी खासियत है उसकी सैचुरेशन फायर क्षमता। एक पिनाका बैटरी सिर्फ 44 सेकंड के भीतर 72 रॉकेट दाग सकती है। कल्पना कीजिए, 1 मिनट से भी कम समय में आसमान से 72 मौत के गोले गिरते हैं। ये 1000 मीटर गुणा 1000 मीटर के पूरे इलाके को शमशान बना सकता है। अगर तुर्की की सेना ग्रीस के किसी द्वीप पर उतरने की कोशिश करती है तो पिनाका का एक साल्वो पूरी लैंडिंग फोर्स को समुद्र तट पर ही खत्म कर सकता है। जो तुर्की कल तक ग्रीस को अपनी बड़ी नेवी का डर दिखाता था, आज वही तुर्की पिनाका की रेंज में है। भारत ने ग्रीस को यही ताकत दी है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ हथियारों की तकनीकी क्षमता तक सीमित नहीं है। इस डील के पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक संदेश छिपा है। जब कोई देश किसी दूसरे देश को हथियार देता है तो वह सिर्फ लोहा और बारूद नहीं देता, वह एक भरोसा और एक गारंटी देता है।
ग्रीस को पिनाका देकर भारत ने दुनिया को और खास तौर पर तुर्की पाकिस्तान नेक्सस को यह बता दिया है कि भारत अब अपने दुश्मनों को बख्शने वाला नहीं है। तुर्की की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ रही है। तुर्की का मीडिया, जो कल तक भारत को मानवाधिकारों पर लेक्चर देता था, आज भारत की बढ़ती सैन्य ताकत पर डिबेट कर रहा है कि अगर भारतीय हथियार नाटो देशों में घुस गए तो तुर्की का क्या होगा। क्योंकि अभी तो सिर्फ पिनाका की बात हो रही है। कल को अगर भारत ने ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल दे दी तो तुर्की की पूरी नौसेना भूमध्य सागर में कैद होकर रह जाएगी। तुर्की के लिए यह दोहरा झटका है। एक तरफ आर्मेनिया में भारतीय हथियारों ने अजरबैजान तुर्की का मित्र को कड़ी टक्कर दी। बांग्लादेश के वे कट्टरपंथी जो तुर्की के इशारे पर भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, भारत ने इस एक चाल से तीनों को संदेश दे दिया है। तुर्की ने हमारे आंतरिक मामलों कश्मीर में हस्तक्षेप किया, हमने उनके अस्तित्व के संकट ग्रीस विवाद में हस्तक्षेप कर दिया। तुर्की ने हमारे दुश्मनों पाक बांग्लादेश को हथियार दिए, हमने उनके जानी दुश्मन को सबसे घातक हथियार दे दिया। हिसाब बराबर। ग्रीस के साथ ये रक्षा समझौता सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि भारत और ग्रीस मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, नेवल पेट्रोलिंग करेंगे और इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। यह तुर्की के लिए एक दुःस्वप्न नाइटमेयर से कम नहीं है। एर्दोगान ने जो गड्ढा भारत के लिए खोदा था, आज वो खुद उसी गड्ढे के किनारे खड़े हैं और दूसरी तरफ भारत पिनाका लेकर तैयार है। भारत की इस रणनीति को दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। यह बिना एक गोली चलाए दुश्मन को मानसिक रूप से हराने की कला है। इसे कहते हैं डिटरेंस, भय ही सुरक्षा है। भूमध्य सागर की लहरों में अब भारत की धमक सुनाई देगी। पिनाका की गूंज हंकारा के महलों तक पहुंचेगी और इस्लामाबाद व ढाका की गलियों में सन्नाटा पसारेगी। भारत ने साबित कर दिया है कि अगर हमारी संप्रभुता पर आंच आई तो हम सीमाओं के बंधन को नहीं मानेंगे। हम दुश्मन को वहां मारेंगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस नापाक गठजोड़ का देन द एंड शुरू हो चुका है और इसकी पटकथा नई दिल्ली में लिखी जा रही है। ग्रीस में पिनाका की तैनाती तो बस एक झांकी है, असली खेल अभी बाकी है। दोस्तों, भारत की इस आक्रामक विदेश नीति और तुर्की को दिए गए इस करारे जवाब पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को ग्रीस को ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम भी दे देने चाहिए ताकि दुश्मन पूरी तरह खामोश हो जाए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हां, कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें ताकि दुनिया देखे कि भारतवासी को आज अपने उस DRDO पे गर्व है जिसने पिनाका जैसा हथियार बना के दुश्मनों के खेमे में हलचल मचा दी है। जय हिंद।